हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजंस में आकर, प्रभु की हजूरी में आकर, प्रभु के चरणों में आकर आपसी झुका रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम, आनंद और खुशियाँ देगा। आमीन। जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देगा। इतनी आशीष देगा कि जब वो लोग कोई भी काम करेंगे तो उस काम पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा इस चाबी से आप लोग खोलेंगे। सुबह का दिन प्रार्थना करके काम शुरू करेंगे तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी और आप कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ोगे। कोई भी काम करोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे, कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे। जब प्रार्थना सुबह सुनकर आप काम पर लगोगे या कहीं जाओगे या जो भी करोगे तो परमेश्वर कहता है कि आप परीक्षा में नहीं पड़ोगे। हालेलुया। वचन देखेंगे लूका 22 अध्याय और 40 नंबर वचन में लिखा है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास जाकर कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यानी सुबह उठकर तुम प्रार्थना करते हो तो वो आप कोई विषय के लिए काम करते हो, चाहे कोई विषय के लिए जाते हो, किसी काम के लिए जाते हो, चाहे कोर्ट में जा रहे हैं, चाहे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, या अपनी कंपनी में जा रहे हैं, या विदेश जा रहे हैं, या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो सुबह उठकर प्रार्थना करो। प्रार्थना करके जाओगे तो तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। लिखा है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। लेकिन बहुत सारे लोग इसी प्रार्थना को रात में सुनते हैं, शाम को। सुबह की प्रार्थना है, उस शाम को सुनते हैं वो लोग। लेकिन सुबह जो उठकर पहला समय प्रभु को देते हैं तो प्रभु का वचन कहता है तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यानी आप परीक्षा में कभी नहीं पड़ेंगे। और जो लोग अपना मुंह को धोकर, साफ करके, नहावा धोई करके, फ्रेश होकर अपने काम पर चले जाते, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वो लोग जरूर परीक्षा में पड़ते हैं। यानी सफलता नहीं मिलती है उनको, वो असफल होते हैं। हाँ ठीक है, 10 काम करते हैं जिसमें 2 सफल हो गया, 3 सफल हो गया, लेकिन वो 7 असफल काम रहते हैं। और जब आप प्रार्थना करके जाते हैं तो पूरे 10 के 10 काम सफल होते हैं। हालेलुया। यानी 46 नंबर वचन कहता है, उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। यानी सुबह जल्दी तुम उठो, परीक्षा में न पड़ो। दोपहर तक यानी 10 बजे तक, 9 बजे तक, 8 बजे तक, 7 बजे तक सोते हो। परमेश्वर का वचन कहता है उठो, प्रार्थना करो, सुबह जल्दी उठो, सबसे पहले प्रार्थना करो और परीक्षा में न पड़ो। आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे जब सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम परीक्षा में न पड़ो। आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे जब सुबह उठकर यानी प्रार्थना करके जो भी काम करेंगे तो आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। उस काम में आप सफलता पाएंगे। चाहे आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, चाहे परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे, प्रार्थना करके जाओगे तो। लेकिन बहुत सारे लोग तुच्छ जानते हैं, कोई बात नहीं, शाम को कर लेंगे, दोपहर कर लेंगे, सुबह की क्या जरूरी है। भाई साहब, सुबह की फिर खाना खाने की जरूरी नहीं है, काम करने की क्या जरूरी है। जैसे आत्मिक रोटी हम रोटी खाते हैं, वैसी प्रकार हमें आत्मिक वचनों की भी जरूरत है, परमेश्वर की प्रार्थना की जरूरत है। आप सुबह उठकर प्रार्थना और वचन बोलकर प्रार्थना करके जाओगे, सुनकर जाओगे, तो परमेश्वर कहता है आप परीक्षा में नहीं पड़ोगे। आज से आप इस वचन को समझे हैं और आज से आप इस वचन के अनुसार करेंगे तो आप परीक्षा में कभी नहीं पड़ोगे। यानी वो शैतान आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं आएगा। वो आकर देखेगा कि सुबह की प्रार्थना चल रही है, नहीं चल रही है, वो चल रही है तो वो देखकर भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो प्रार्थना हो रही है, तो आपकी परीक्षा नहीं लेगा, वो शैतान भाग जाएगा, आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी पूरी नाइट संभाल के रखा प्रभु जी, ये पवित्र दिन दिखाया हमारे जीवन में, एक और नया दिन जोड़ा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे पापों और गुनाहों के लिए प्रभु जी अपना लहू पाक पवित्र लहू बहा दिया प्रभु जी पूरे जगत के लिए, और उस लहू के द्वारा प्रभु जी हम लोगों को तूने खरीदा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। उस लहू को प्रभु जी जितने घरों में ये प्रार्थना चल रही है, देश विदेश में जहां भी प्रभु जी, गांव नगर में, खेत खलिहान में, जहां से प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने जा रहे हैं, तो प्रभु जी उन सबको प्रभु जी तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं। यात्रा में चल रहे हैं उन सबको प्रभु जी तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं। हे महान परमेश्वर, आज इस वचन को सुनकर प्रभु जी अपने हृदय में इन लोगों ने रख लिया है और सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी तैयार हुए हैं, तो प्रभु यीशु राजा आज से ये परीक्षा में कभी नहीं पड़ेंगे प्रभु जी। आज से प्रभु जी ये जागेंगे, जल्दी उठेंगे और प्रार्थना करेंगे, और प्रभु जी उस शैतान के मुंह को काला करेंगे प्रभु जी, और ये परीक्षा में कभी ना पड़ेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें यहोवा परमेश्वर आप सफलता देना मेरे परमेश्वर, जो भी काम करे वो सफलता देना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज ये पवित्र दिन हम लोगों के जीवन में जोड़ा। बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हे प्रभु जी जितने बेटे बेटियां, जवान बुजुर्ग, जवान बच्चे प्रभु जी, जितने इस वक्त प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर इस प्रार्थना को सुने, उन सबको प्रभु जी आप छू लीजिए मेरे खुदावन। अपने दूतों का पहरा लगाकर रखिए प्रभु जी, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इनके पर प्रभु जी कार्य न करने पाए प्रभु जी, कोई दुष्ट इनकी परीक्षा न लेने पाए प्रभु जी, ये परीक्षा में न पड़े, क्योंकि आपकी भी परीक्षा हुई थी प्रभु यीशु राजा, क्योंकि आपको पता है सैन्य से बाहर आप परीक्षा में नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि धन्य वो व्यक्ति, वो भगत, वो संत, वो लोग जो प्रभु परीक्षा में इस तरह है, क्योंकि वो मुकुट तो उनको देगा जो प्रेम करने वालों के लिए रखा, वो मुकुट उनको दे देगा जो इस तरह इस परीक्षा में प्रभु जी। कोई भाई बहन की आज परीक्षा है तो उस परीक्षा से आप बाहर निकाल लीजिए, उस दुखों से बाहर निकाल लीजिए प्रभु जी, उस सताओं से बाहर निकाल लीजिए प्रभु जी, उस नशे की आत्मा से बाहर निकाल लीजिए प्रभु जी, उस शैतानी शक्तियों से छुड़ा लीजिए। ये परीक्षा में नहीं पड़े आज प्रभु जी, इनके परीक्षा से, इन सबको परीक्षा से बाहर निकाल लीजिए। जितने बेटे बेटियां देश विदेश से जहां से प्रभु जी प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को सबको प्रभु जी, नेपाल से प्रभु जी पाकिस्तान से प्रभु जी, दुबई से, सऊदी अरब से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पोलैंड से प्रभु जी, सिंगापुर से प्रभु जी, मलेशिया से, जहां से प्रभु जी ये प्रार्थना सुने प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी परीक्षा से बाहर निकाले मेरी खुदा। प्रभु जी राजस्थान से है प्रभु जी, हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मुंबई से प्रभु जी, जहां से प्रभु जी, यूपी से, पंजाब से, जहां से इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आज परीक्षा से बाहर निकाल लीजिए प्रभु जी, बाहर निकालिए प्रभु जी। जहां से चूरू से है, रतनगढ़ से प्रभु जी, फतेहपुर से, गोड़ीवाड़ा से मेरे पिता परमेश्वर, झुंझुनू से प्रभु जी, रतनगढ़ से, सिक्कर से मेरे पिता परमेश्वर, सरदार सर से, जहां से इस प्रार्थना को सुना जा रहा है प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु यीशु राजा परीक्षा से बाहर निकाल लीजिए। आज प्रभु जी सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने सीख जाए प्रभु जी, इस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर, और इन लोगों को प्रभु यीशु राजा संभालिए मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को परीक्षा में न पढ़ने देना मेरे प्रभु। पुगल से, खाजवाल से, जहां से इस प्रार्थना को सुना जा रहा है प्रभु यीशु राजा, आप इन्हें संभालिए, परीक्षा में न पढ़ने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जागते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो प्रभु जी। सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करें मेरे पिता परमेश्वर, जागते रहे आत्मा में प्रभु जी। हे महान पिता, जो बीमार है उन बीमारों को चंगा कर दीजिए, उन बीमारियों को मैं कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूं, घोषणा करता हूं, छोड़ और निकल जा, अंधकार की शक्ति छोड़ और निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। घोषणा करता हूं, आज्ञा देता हूं, कमांड करता हूं, चल छोड़ दे इनके शरीर को, बॉडी को छोड़ दे, जो हॉस्पिटलों में लेकर जाती है, बीमारी डालती है, दुर्बलता की, कमजोरी की दुष्ट आत्मा चल छोड़ दे, इनके फाइनेंस पर अटैक करने वाली, इनके शरीर पर अटैक करने वाली, पशुओं पर, खेती बाड़ी पर अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त राइट नो छोड़ और निकल जा। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूं, कैंसर की, शुगर की, गिल्टियों को, पथरियों की, रसोलियों की, माइग्रेन की, बीपी की, टाइफाइड की, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, कैंसर की आत्मा यीशु के नाम से, रसोलियां, गांठे, पथरियों की आत्मा, बवासीर की आत्मा, भाव की दुष्ट आत्मा, गठिया रोग की दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। दर्द की आत्मा यीशु के सामर्थ्य निकल जाए, सर दर्द की आत्मा, माइग्रेन की दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाए, छाती के दर्द की आत्मा छोड़कर निकल जाए, कमर के दर्द की आत्मा छोड़कर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कमर के दर्द की दुष्ट आत्मा छोड़ और निकल जाए, जो कमर का दर्द है यीशु के नाम से, डिस्क की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से, घुटने का रोग चला जाए, इनके कमर में जो पीठ के पीछे प्रभु जी दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, वो दर्द की आत्मा छोड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इनके कानों का बहना बंद हो जाए यीशु के नाम से, बहरापन की आत्मा चली जाए, मोतियाबिंद चला जाए, अंधापन की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, इनके चश्मे लगे वो चश्मे उतर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे खुदा।
वो सारी बीमारियां छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। इनके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, जहर की आत्मा, एलर्जी की आत्मा, ब्लड इन्फेक्शन है, यीशु के सामर्थ्य नाम से। खून में इन्फेक्शन है वो चला जाए, मुंह के मुहासे, किले हो, दाग, यीशु के नाम से। खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु जी वचन में लिखा तेरा प्रकाश पौ पड़ने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। ये बेटे बेटियां जितने प्रार्थना सुने सब चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। आज वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखा। जिन लोगों ने उपवास किया उपवास के प्रतिफल आपने दे दिया प्रभु जी। आज इन लोगों को प्रभु जी आज परीक्षा से बाहर निकाले। आज का दिन प्रभु जी उस परीक्षा का आखिरी दिन होगा प्रभु जी। इनका जो रुके हुए काम थे डॉक्यूमेंट के प्रभु जी, जमीन के पर प्रभु जी, खेती बाड़ी के जो भी प्रभु जी, प्लाट के प्रभु जी, जो मकानों के प्रभु जी, लोन के जो भी प्रभु जी कागजात प्रभु जी रुके हुए थे बाहर विदेश जाने के लिए प्रभु जी रुकावट थी, वो रुकावट यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़े और निकले। जब से प्रभु जी ये प्रार्थना शुरू कर दिया, सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना सुनने के प्रभु जी सुनना शुरू कर दिया, तो प्रभु जी आज से ये परीक्षा में न पड़े प्रभु जी। इनके सारे काम सफल कर दे प्रभु जी। इनके प्रभु जी सारी बीमारियां दुर्बलताएं छोड़कर चली जाए, निजले की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। जिनके प्रभु जी उल्टी दस्त हो रहे हैं वो उल्टी दस्त बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बुखार चली जाए यीशु के नाम से। जिनके प्रभु जी मुंह में छाले हो रहे हैं वो छाले की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वायरल छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी इनके घर में गांव में सुख और शांति बनाकर रखना प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा तेरे सरपना के भीतर शांति, तेरे महलों में खुश लो। ये वचन पूरा होने देना मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार होने दे। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, आपके वचन कभी ना टलेंगे प्रभु जी। जिन लोगों ने आपके राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंदर भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए। हर एक गट्टी को पूरा करना मेरे प्रभु। जवान सिंह को गट्टी हो सकती है परंतु युवा की खोजों को किसी बली वस्तु की गट्टी ना होगी प्रभु जी। जो दुख में है, पीड़ा में प्रभु जी, सताओं में प्रभु जी, जिनका मन टूट गया प्रभु जी, उन टूटे हुए मन वालों को प्रभु जी तुझे जानता है प्रभु जी। खेदित मन वालों को तूने कहा मैं चंगा करूंगा और उनके पर मरम पट्टी बांधूंगा प्रभु जी। उनके दिल को टूटे हुए को प्रभु जी मरम पट्टी बांध प्रभु जी ने चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट ने प्रभु जी छूने न पाए, अंधकार की शक्ति नहीं छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। ये परीक्षा में न पड़े आज से प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुना है तो आज से परीक्षा में न पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु जी आपने इन लोगों को परीक्षा से बाहर निकाल लिया प्रभु जी। कर्जे की आत्मा खत्म हो जाए इनके ऊपर से वो कर्जे की आत्मा खत्म हो जाए, होली घोष पाए यीशु के नाम से। ऐसी की आत्मा खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। जो कर्ज है इनके घर पर वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके रिश्ते रुके हुए प्रभु जी, जो शादी नहीं हो रही है प्रभु जी, शादीशुदा जिंदगी में प्रभु जी लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश है वो छोड़कर चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके घर में प्रेम सुख शांति बढ़ दे प्रभु जी। जो लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाती है वो दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिस विषय के लिए प्रभु जी ये रिक्वेस्ट भेजिए प्रभु जी, उस रिक्वेस्ट को प्रभु जी देख ले। जो बच्चे पढ़ने वाले प्रभु जी बुद्धि के लिए प्रभु जी बुद्धि को पुकार रहे हैं, तो प्रभु जी आपका वचन में लिखा तड़के उठकर जल्दी प्रार्थना करेगा तो बुद्धि को मांगेगा तो तुझे बुद्धि मिलेगी प्रभु जी। इस वचन के द्वारा इन लोगों को प्रभु जी, इन बच्चों को जल्दी उठकर जो प्रार्थना करते हैं इन्हें बुद्धि और समझ देना मेरे पिता परमेश्वर। बुद्धि आपकी ओर से मिलती है, क्योंकि जिसको बुद्धि की गठिया युवा से मांगे बगैर उलाना दिए देगा, ये आपने वचन में लिखा है। तो ये बेटे प्रभु जी जिसने रिक्वेस्ट भेजी है बच्चे बुद्धि के लिए प्रार्थना करवाने चाहते हैं, सबको बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, जिनका हर प्रभु जी फाइनेंस पर अटैक कर रखा है वो प्रभु जी हर रास्ता बंद कर रखा है, आज वो शैतानी रास्ते प्रभु जी बंद किए हुए वो सारे रास्ते खुल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु राजा वचन में लिखा एक रास्ते से ना शैतान आएगा 7 रास्ते से भाग जाएगा। आज से प्रभु जी ये प्रार्थना सुबह जल्दी शुरू कर दिए तो मेरे पिता परमेश्वर आज से वो शैतान भाग निकला 7 रास्ते से, क्योंकि प्रभु जी आज वो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। आज से वो शैतान भाग निकला, क्योंकि प्रभु जी और जैसे आपको यीशु मसीह वो शैतान छोड़कर चला गया उसी प्रकार प्रभु जी अब इस बेटियों को प्रभु जी वो शैतान प्रभु जी छोड़कर चला गया। ये बेटे बेटियां चंगे भले हो चुके, ब्लेस और आजाद हो चुके, स्वतंत्र हो चुके, किसी चीज की कोई घटी न होने पाए प्रभु जी। सबकी गवाही हो, जो लोगों ने कमेंट किया है प्रभु जी, जिन लोगों ने मेरे पिता परमेश्वर कमेंट किया है प्रभु जी, लाइक किया प्रभु जी, शेयर किया प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा इन बेटे बेटियों को घर में सुख और शांति और समृद्धि हो प्रभु जी, खुशियां हो मेरे पिता। एक एक जन को छू ले प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी, जो कमेंट कर रहे हैं एक एक बेटे को छू लीजिए, एक एक बेटी को छू लीजिए, एक एक बेटे को प्रभु जी छू लीजिए, एक एक बेटे को छू लीजिए, जो प्रभु जी दूसरों के पास भी प्रभु जी इस चैनल को भेज रहे, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिन नए लोगों को पास भेज रहे तो प्रभु यीशु राजा उन सब को प्रभु जी आशीषित करना, जो प्रार्थना सुने वो चंगे भले हो जाए और परीक्षा में न पड़े मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम, कोई अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य न करने पाए, हर अंधकार की शक्ति यीशु के सामर्थ्य नाम से इन्हें छोड़कर चली जाए। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु राजा आपको देता हूं। पूरे प्रभु
पूरी नाइट संभाल के रखा और ये पवित्र दिन दिखा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। संभाल के रखना, गुड न्यूज़ देना, अच्छी खबर देना प्रभु जी। बुरी न्यूज़ वाले प्रभु जी शैतानी शक्तियों को नष्ट कर दे और गुड न्यूज़ देकर प्रभु जी आज इनके घर में भेज, इनको सुसमाचार प्रभु जी सुना, खुशियों की बातों को सुना प्रभु जी, और स्वर्गदूत इनके जीवन में आकर बड़े काम करे प्रभु जी। आज इनके आज जो डर बहमान रहे, किसी बात से डर रहे हैं प्रभु जी, आपने कहा मैं तुझे सेम सामर्थ की आत्मा दी है, डर भय की आत्मा नहीं प्रभु जी। ये डरे ना, घबराए ना, आपने कहा मैं तुझे डर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। सारा बोझ उसी पर डाल दे, उसको तुम्हारा ध्यान है प्रभु जी, सारा आपको ध्यान है, इसीलिए प्रभु जी इनके सारा बोझ प्रभु जी आपके ऊपर मैंने डाल दिया। इसीलिए प्रभु जी ये बेटे बेटियां सब कुछ प्रभु जी चंगे हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। आज के बाद ये नए घबराएंगे, नए डरेंगे, ये बड़ी गवाही के साथ आएंगे। सारी आदर में मैं आपको देता हूँ। मरकुस 11:24 में लिखा, जो प्रार्थना करके मांग लिया प्रतीति कर लो, मिल गया, विश्वास कर लो, हो गया। जो कुछ प्रभु जी मैंने आपसे विनती प्रार्थना करके मांगा है वह विश्वास कर लेता हूँ। इन लोगों के लिए, मेरे लिए, घर घराने के लिए, गोवर्धन मिनिस्ट्री के लिए, सारी कलीसिया के लिए, पवित्र लोगों के लिए, संत लोगों के लिए, मेरे देश के लिए, सबके लिए प्रभु जी मैंने शांति और आनंद मांगा है, वो हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी आदर में मैं आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन।